हमारी आदत बन गई है, नमाज़ पढ़ लेते हैं या कोई मौका जो है अल्फाज दोहरा देते हैं, अल्लाह जी 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 कामयाबी अता फरमाइए अता फरमाइए, हाथ पैर देके चले जाते हैं। यहाँ से नहीं होता। जिस दिन यहाँ से मांगेंगे ना, यहाँ से दुआ ज़रूर कबूल होगी। जब छोटा बच्चा हम हवा में यूँ उछालते हैं, ठीक है, अब वो बच्चा है हवा में उछला, ठीक है, अब उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो बच्चा फिर भी हंस रहा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ये यकीन है कि जिस बंदे ने मुझे हवा में उछाला है वो मुझे ज़मीन पे गिरने नहीं देगा। उसको यकीन है। अगर बंदे को अल्लाह पे इतना यकीन आ जाए जितना इस हवा में उछले हुए छोटे बच्चे को इस इंसान पर है, तो ये इस बंदे का बेड़ा पार हो जाएगा। इतना यकीन अगर हमें आ जाए। एक एक दुआ के आदाब और एक एक दुआ के शराइत, दुआ के चंद शराइत है वो लाजिमन याद रखते। पहली शर्त दुआ की ये है कि इखलास नीयत के साथ आप दुआ करेंगे, नीयत आपका खालिस हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ना, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, कि खालिस अल्लाह ही के लिए दीन करें और उससे मांगे तो अल्लाह ताला अता करेंगे। दूसरी बात और सबसे अहम चीज़ दुआओं में से, हमारी दुआओं की कबूलियत में जो रुकावट है, और बहुत सारे हदीस से दाल है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, उसके लिए दूसरी शर्त यह है कि आपका रिज़्क़ हलाल हो, आपके पेट में जो लुक़मा जा रहा है वो हलाल हो, आप जो औलाद को अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो हलाल होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, कि या रसूल नबी को अल्लाह ताला फरमाते कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा रिज़्क़ यानी हलाल रिज़्क़ खाओ, वअमलू सालिहा, और फिर नेक अमाल करो। हलाल रिज़्क़ खाएगा। एक बंदा वो हराम खाता है, सूद खाता है, रिश्वत खाता है, ठीक है, मिलावट का खाता है, कोई भी तरीका उसका एक भी नवाला हराम हो, वो बैतुल्लाह के अंदर बैठे और दिन भर सजदों में बैठा रहे, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं हो। हलाल रिज़्क़ आपका हलाल होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि गुनाहों से तौबा। जब भी अल्लाह ताला से आप दुआ मांगे तो उससे पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लो, और तौबा सच्चे दिल के साथ हो। ये वाला तौबा नहीं जो बचपन में हम करते थे, तौबा 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 तो वो वाला नहीं। सच्चे दिल के साथ तौबा के शराइत के साथ तौबा कर लो। और तौबे के शराइत में बाहर अक्सर बताता रहता हूँ कि तौबे की 3 शराइत है कि जो गुनाह कर रहे हो उसको फ़ौरन छोड़ दो, जो गुनाह कर रहे थे उस पर नादिम हो जाओ कि मैं गलत कर रहा था, और जो गुनाह कर रहे थे आइंदा उसको ना करने का आज़म करो कि अल्लाह ये गुनाह कभी नहीं करूँगा। ये तौबा कर लो, फिर अल्लाह ताला से गुनाहों से तौबा कर लो, फिर अल्लाह ताला से इन 3 शराइत के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगो, तो दुआ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जो है वो कबूल होगी। फिर दुआ के कुछ आदाब है कि किस तरह दुआ मांगे। मैं मुख्तरसन ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ये अहादीस से माखूज़ बातें। अच्छा, एक हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बावज़ू होकर दुआ मांगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क़िबला रुख होकर कोशिश करें कि आप क़िबले की तरफ हो और दुआ मांगे। नंबर 3 ये है कि दोनों हाथ उठा कर जो है वो दुआ मांगे। नंबर 4 ये है कि हाथ सीने तक उठाए, यूँ सामने, यूँ भी नहीं कि ऐसे मांगे, यूँ भी नहीं। बाज़ लोग दुआ मांग रहे हैं ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हाथ आप उठाएं, सीने यहाँ तक इतना उठाए। कोई शख्स बीमार है, माजूर है, नहीं उठा सकते, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ उठाए, ठीक है, और अल्लाह ताला से जो है मांगे। हदीस से साबित, दोनों सीधे हाथों से दुआ मांगे, इस तरह नहीं, ठीक, इस तरह दुआ की कोई वो रिवायत नहीं है। दोनों हाथों के दरमियान मामूली सा फासला रखे। हदीस में आता है कि दोनों हाथों के दरमियान बिल्कुल यूँ जोड़ भी जाए, कोई मजाका नहीं, लेकिन दोनों हाथों के दरमियान मामूली सा फासला रखे। नंबर 7 ये है कि दुआ से पहले और आखिर में अल्लाह ताला के हम्द व सना और दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। हम्द व सना और दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। रिवायत में आता है, उलमा ने इसके नीचे एक नुक्ता लिखा है, यह हदीस में आता है, उलमा ने इसके नीचे एक नुक्ता लिखा है कि भाई जब आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं और सना करते हैं और आखिर में आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, शुरू में और आखिर में ये दोनों काम ज़रूर किया करें। जब आपकी दुआ अल्लाह ताला फरिश्ते उठाकर अल्लाह के पास ले जाते हैं कि फ़ला इब्न फ़लाँ ने ये दुआ मांगी है, तो अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ हर हाल में कबूल करते हैं। कोई भी शख्स करे अल्लाह कबूल करते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी हुई दरूद भी हर हाल में अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो जब आपने अव्वल आखिर में अल्लाह के हम्द व सना और दरूद शरीफ पढ़ी और आखिर में भी पढ़ी, तो जब ये अल्लाह के पास जाएगा अल्लाह ताला ये कबूल करेगा, ये कबूल करेगा, बीच में आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला की सुन्नत ये नहीं है। अल्लाह अगर ये कबूल करेगा, ये करेगा, तो दरमियान में जो आपकी भेजी हुई दुआ है अल्लाह ताला वो भी कबूल करेगा। खुशू और खुजू के साथ दुआ किया करें कि आप जो ये नहीं है कि आप लंबी चौड़ी दुआएं करें। जितना आपका दिल अल्लाह की तरफ, जब तक आपका दिल हाजिर है,
जब तक आप सही तंदुरुस्त सही चुस्ती के साथ दुआ मांग रहे हैं, मांगे। ये नहीं है कि आप थक गए हैं, आप खुशू और खुजू नहीं रही है और आप जो है वो सर हिला रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, कभी हाथ नीचे कर रहे हैं, कभी इधर बैठ रहे, कभी खुशू और खुजू के साथ जितना आप आजिज़ी से मांग रहे हैं उसके साथ जो है वो दुआ मांगा करें। दुआ आहिस्ता और धीमी आवाज़ में मांगा करें। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब को आहिस्ता पुकारो, तुम जिस रब को पुकार रहे हो वो समीअ भी है, बसीर भी है, वो सुन भी रहा है और देख भी रहा है। तो धीमे आवाज़ के साथ अपने रब के साथ जो है वो अपना मामला रखें। दुआओं में जल्दी ना किया करें, बातों में जल्दी ना किया करें, जल्दी 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 जल्दी। जो एक दुआ मांगे दो मांगे, या अल्लाह या अता फरमाइए। ये नहीं है कि जल्दबाजी में से बात लोग ये आदतन वो दुआ करते हैं। आदतन दुआ कोई नमाज के बाद पढ़ना लाजमी नहीं है। बात लोग वैसे यूँ ऐसे ऐसे हाथ यूँ कर देंगे और यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये ऐसे दुआ का मजाक उड़ाना है, मजाक ना उड़ाया करें। मांगना है तो मांगे, नहीं मांगना है ना मांगे, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मजाक ना उड़ाया करे दुआ का। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है कि भाई अल्लाह ताला से मांगो, लेकिन अल्लाह ताला से ऐसे मांगो हाजिर दिमागी के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ को कबूल नहीं करता और लहू लाभ वाले दिल की दुआ को कबूल नहीं करता। कि आपके दिल में कुछ और चल रहा है, ज़बान से कुछ और निकल रहा है, तो अल्लाह ताला इसी दुआ को कबूल नहीं करता। इसी तरह 13वीं बात यह है कि अगर कोई दुआ ज़रूरी हो तो उनको 3 बार दोहरा दिया करे, ये भी बेहतर है। काफिया बंदी से परहेज़ करे। बाज़ खतीब हज़रात होते हैं, बाज़ शायर हज़रात होते हैं, शुरू हो जाते हैं दुआ में लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ जोड़ते हैं, ठीक है, और ये है कि काफियाबाजी करते हैं, शायराना अंदाज में जो है वो दुआएं देना, ये काफियाबाजी नहीं। अल्लाह ताला से जो है वो सादगी के साथ जो है वो दुआएं मांगा करें, काफियाबाजी बंद करें और रोने की कोशिश करें, खौफ खुदा से रोने की कोशिश करें। तो खुसूसन तन्हाई में जब आप होते हैं, रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल बनाने की कोशिश करें। उस्ताद मोहतरमा और उस्ताद जी कहते थे ना कि भाई छोटे बच्चे जैसी दुआ मांगा करे। कहते छोटा बच्चा जब उसको पैसों की ज़रूरत हो ना, बाप के सामने जाते ना, अबू 10 रुपये दे दो, अबू कहते यार सुबह तो 10 रुपये देते, नहीं अबू दे दो, अबू दे दो, अबू कहते नहीं देता, तो बच्चा रोने की कोशिश शुरू कर देता है, अबू दे दो, उसके दामन पकड़ा हुआ होता है, रोने लग जाता है। बाप जब 10 रुपये देता है, वही बच्चा जो अभी रो रहा था हंस कर भागना शुरू कर देता है, दुकान की तरफ जाता है। कहते इस बच्चे की तरह मांगा करो जो बाप से 10 रुपये के लिए मांगने की कोशिश करते हैं। तुम अल्लाह से ऐसे मांगो, अल्लाह से ऐसे मांगो 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 कि अल्लाह ये दो, जिस तरह जो है छोटा बच्चा जो है बाप से पैसे मांगता है। इसी तरह अल्लाह के सामने अपनी मोहताजी जाहिर करो, किसी और के सामने नहीं, अल्लाह के सामने अपनी मोहताजी जाहिर करो। या अल्लाह मेरी ये हाजत है, मेरी ये हाजत है, या अल्लाह ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये इस्तिताअत नहीं है तो यूँ अता कर, ये इस्तिताअत नहीं है तो ये अता कर, ये नहीं है, ये नहीं है। अल्लाह के सामने अपनी जितनी भी हाजत है वो अल्लाह के सामने जो है वो बयान कर दिया करो। इसी तरह अपने दुआ के साथ दीगर मुसलमानों के लिए भी दुआ किया करें और दुआ में हद से तजावुज़ ना किया करें, ठीक है। ऐसी भी दुआ ना किया करें, या अल्लाह 1 करोड़ रुपए अता फरमा, 3 बंगले अता फरमा, या अल्लाह 1 जहाज़ अता फरमा, ऐसी नहीं, ठीक है। दुआ के तरीके पर किया करें, हद से तजावुज़ ना किया करें। और दुआ करते हुए गुनाह से ये जो है क़िता ताल्लुक़ या गुनाह की दुआ ना हो, ठीक है। या अल्लाह मुझे शराब पीने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह शराब का एक ट्रक अता फरमा, ठीक है। या अल्लाह फलां के साथ जो है मेरा ताल्लुक़ अच्छी नहीं है, या अल्लाह उसको दुनिया से उठा ले, ऐसी दुआएं भी ना हो, क़ता ताल्लुक़ की दुआएं भी ना हो। नफली इबादत जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए इस दुआ की कबूलियत के लिए। खुशू में दुआ ज़्यादा करें, खुशहाली में दुआ ज़्यादा करें। गम की हालत में तो हर बंदा दुआएं करता है, ये याद रखो। जब गम आता है ना, वालिद की लाश उधर पड़ी हो तो हर बंदा मस्जिद में ही पहुंच जाता है, उसको पता होता है कि नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ जाऊँगा। सर पे सफ़ेद टोपी भी आ जाती है, 2-3 दिन के रुमाल भी आ जाता है। तो ये नौटंकियाँ ना किया करो अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला जानता है। खुशहाली में अल्लाह ताला से ज़्यादा मांगा करो, गम में हर बंदा मांगता है। आपकी शादी है, ब्याह है, कोई भी अमल ऐसा है लेकिन आप खुशहाली के वक़्त भी अल्लाह ताला से मांग रहे। हमारे इलाके के मैंने शेखुल हदीस साहब, मौलाना कारी यूसुफ साहब, बड़े अल्लाह वाले इंसान हैं। वो इलेक्शन जीत गए, कुछ लोग गए उनके पास, वो नफल पढ़ रहे थे। किसी ने कहा कि हज़रत आप इलेक्शन जीत गए हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे 2-4 रकात और पढ़ने दो, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा सेट मिल जाता है ना, उन्होंने कहा मुझे 2-4 रकात और पढ़ने दो, मैं अपनी इबादत पूरी कर लूँ। कोई और होता हो कहता अच्छा जी अभी तक अल्लाह से मांग रहा था, अभी कलाशन उठाओ और गोलियां मारना शुरू कर दो, नाचना शुरू कर दो। तो खुशी में भी अल्लाह ताला से और ज़्यादा मांगा। दुआ से पहले कोई नेक काम कर दिया करे, कोई ख़ास दुआ मांग रहे हैं तो नेक वाला काम कर दिया करें। और दुआ के लिए ज़रूरी है कि आप वालिदैन से हुस्न सलूक भी क्या करें। वालिदैन की नाफरमान की दुआ कभी कबूल नहीं थी, अल्लाह से मांगा ना करो अगर आप वालिदैन के नाफरमान।
वालिदैन के नाफरमान की दुआ कभी कबूल नहीं होती। कुरान में जितनी भी जगह उठाओ, अक्सर मुकामात पर अल्लाह ने अपने हुक्म इत्तिबा का हुक्म दिया, तो उसके बाद वालिदैन की इत्तिबा का भी हुक्म दिया। और फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर काफिर वालिदैन भी हो तुम उनकी भी इत्तिबा करोगे। हाँ, अगर वो तुम्हें शिरक करने का कहे तुम वो नहीं करोगे, उसके अलावा जो भी कहेंगे तुम वो करोगे। तो लिहाजा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक जो बंदा नहीं करता उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, और अपने आप को थकाए नहीं। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक ज़रूरी है। अल्लाह के नाम, इसमें बड़े बड़े नाम लेकर, या अल्लाह तू गफूर है, तू रहीम है, तू मालिक है, तू खालिक है, अल्लाह के नाम लेकर जो है वो दुआएं मांगा करे। इसी तरह जामे कलिमात के साथ, मुख्तसर कलिमात के साथ जो है वो दुआएं मांगा करे। एक शख्स दुआ मांग रहा था, उसने कहा या अल्लाह मुझे ऐसी बहू अता फरमा जो मुझे गिलास में लस्सी ला कर दे। तो किसी ने कहा कि भाई ये तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, तुम बहू मांग रहे हो। उसने कहा देखो, मेरी बहू तब होगी जब मेरा बेटा होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने शादी की भी दुआ इसमें आ गई कि मैंने कहा कि मेरा बेटा हो, तो मेरा बेटा तब होगा जब मेरी शादी होगी, ठीक है। और लस्सी तो मेरी बहू मुझे तब ला कर देगी जब घर में बहन से होगी, और बहन से तब होगी जब पैसे होंगे, ठीक है। तो जामे कलिमात के साथ दुआएं मांगा करो कि भाई मुख्तसर और पुरमगज़ दुआएं हों कि जिसमें सब कुछ समाया जाए। इसी तरह अपने नेक आमाल का वसीला बनाकर दुआएं मांगा करो, या अल्लाह मैंने ये, लेकिन सिर्फ अल्लाह को बताना है, दुनिया को नहीं बताना। नेक आमाल करते हो फेसबुक पे चढ़ा देते हो, फेसबुक पे ना चढ़ाया करो, अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया करो, या अल्लाह मैंने ये काम तेरे लिए किया था, तेरे खौफ की वजह से किया था, या अल्लाह उसके वसीले से मेरा ये दुआ कबूल फरमा, मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे, अल्लाह के सामने बता दिया करो। दुआ के आखिर में आमीन कहा करे, और दुआ के बाद दोनों हाथ चेहरे पर पैर दिया करे। ये दुआ के कुछ अदाब आप हज़रात के सामने बयान किए, लेकिन दुआ अल्लाह ताला से मांगा करे, ये नहीं कबूलियत के नीयत के साथ। आप जो भी दुआ मांगे कबूलियत की नीयत के साथ मांगे, आपकी हर दुआ कबूल है। लेकिन तीन चीज़ें होती है, या आपने जो कुछ मांगा अल्लाह ताला फ़ौरन अता कर देते, या अल्लाह ताला जो आपने मांगा उसके मुतबादिल अल्लाह ताला कुछ और अता कर देते हैं, या उसके बदले आपसे कोई मुसीबत हटा देते हैं, या तीसरी चीज़ जो लाजमी अमर ये है कि दुनिया में अगर अता नहीं करता, रोज़ क़यामत के लिए अल्लाह ताला वो आपके लिए जमा कर देते हैं, आखिरत में आपको उसका बदला अता कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो मिलता ज़रूर है, तो फिर मांगते क्यों नहीं है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक है।